Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is the conjunction पढ़ रहे थे हम, तो पहले हेडिंग डालते हैं अपनी द कंजंक्शंस में. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? कंजक्शन के बारे में पढ़ रहे थे. मैं एक बारी डेफिनेशन देखी थी और उसके कुछ एग्जांपल देखे थे, तो डेफिनेशन लिखवा देती हूँ. कंजक्शन इज़ एक वर्ड होता है ये जो कि यूज़ किया जाता है which is used किस लिए? टू जॉइन, वर्ड्स को जॉइन करने के लिए, क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए, या फिर फ्रेजेस को, और सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था, इनको हम बोलते हैं लिंकर भी बोलते हैं और कनेक्टिव वर्ड्स. लिंकर भी बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहा जाता है. तो अब हम देखते हैं कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं. कंजक्शन होते हैं हमारे टू टाइप्स के. सबसे पहला होता है, यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए. तो फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. और सेकंड कौन सा होता है हमारा? सेकंड में बीच में निकाल देती हूँ यहाँ पे. तो सेकंड अगर हम देखेंगे तो सब ऑर्डिनेटिंग और अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड कंजक्शन कौन सा होता है हमारा? को रिलेटिव कंजक्शंस. को रिलेटिव कंजक्शंस. तो फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग, थर्ड होता है को रिलेटिव. ठीक है, 3 टाइप्स के हमारे कंजक्शंस होते हैं. अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में. तो स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से. तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ठीक है, तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की वो डेफिनेशन क्या होती है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर coordinating conjunctions are कौन से होते हैं वो? यूज, जो कि यूज़ किए जाते हैं. यूज्ड टू ऐड, क्या ऐड करने के लिए? टू इक्वल, दो बराबर के रैंक ऑफ द फ्रेजेस
जो फ्रेजेस की रैंक है वो बराबर रहनी चाहिए, चाहे वो क्लॉज हो उसमें भी बराबर रहनी चाहिए, अगर वर्ड्स हैं तो वर्ड्स में भी बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स ये बराबर बांटता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। The literal meaning of coordinating conjunctions is ये कंबाइन करता है, इज कंबाइन टू, कंबाइन करता है किसको, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, जो कि हमारे दो इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, दो इक्वल रैंक देते हैं, चाहे वो फ्रेजेस की हो, क्लॉजेस की हो, वर्ड्स की हो। तो हम इनको क्या बोलते हैं कि ये कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू आएगा यहाँ पे, किसको कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने बताया था जिनका दोनों क्लॉजेस का मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो, बोथ क्लॉजेस, तो वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें बीच में कंजक्शन यूज़ हुआ है तो राइट साइड वाला और लेफ़्ट साइड वाला दोनों का ही अपने मतलब कंप्लीट हो वो। तो इसको देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, कौन से होते हैं, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के, जो ऐसे सेंटेंस होते हैं कि अगर उनको अलग अलग भी किया जाए तो वो मीनिंगफुल रहते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लेते हैं अभी। सेंटेंसेस अगर हम देखें तो ही रीड द बुक फर्स्ट, ही रीड द बुक एंड रिटर्न टू द लाइब्रेरी। उसने बुक पढ़ी और रिटर्न कर दी कहाँ पर, लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी में। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो ही ट्राइड मैनी टाइम्स, उसने काफ़ी बार ट्राई किया, बट ही फेल्ड ईच टाइम, वो हर बार फेल हुआ। एक थर्ड लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। सीता वॉज वेरी हंग्री, सीता भूखी थी, सो शी एट
ऑल द केक, वो भूखी थी इसलिए उसने क्या किया, सारा केक खा लिया। शी एट ऑल द केक। तो इन 3 सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं, एक तो एंड है, और सेकंड में देखें ही ट्राइड मैनी टाइम, उसने बहुत बार ट्राई किया, बट लेकिन वो फेल हुआ हर बार। सीता वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखी थी। सो शी एट ऑल द केक। तो अगर हम इन सेंटेंसेस को अलग अलग करके भी पढ़ेंगे, सीता वॉज वेरी हंग्री, सीता बहुत भूखी थी, इसका भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है ये, और इसके बाद का भी, सो के बाद क्या है, शी एट ऑल द केक, उसने सारा केक खा लिया। तो ये 2 क्लॉजेज हमारे लिए क्या है, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं ये। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब एक साथ आते हैं, उनके बीच में कंजक्शन हम यूज़ करते हैं, तो होता है हमारा, उस सेंटेंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कौन कौन से, क्यूमुलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। ये 4 टाइप्स के कंजक्शन होते हैं, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।